इस वीडियो पे बात करना चाहता हूँ काउंसलिंग रिलेटेड एसएसयू एसएस सीडब्ल्यू का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट होने ही वाला है कुछ ही दिन में। और एसएसयू एसएस जीएनएम नर्सिंग का भी जो काउंसलिंग होगा इसी तरीके से होगा। तो डिटेल्स हम बात करेंगे काउंसलिंग रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप लोगों का रैंक तो सही आएगा लेकिन काउंसलिंग प्रीफरेंस अगर ढंग से नहीं दोगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा सीट लेने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले समझना होगा काउंसलिंग किस तरह से होता है। ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो किस मोड से होगा, ऑफलाइन होगा तो आप लोगों को क्या क्या फॉलो करना है। उसके बाद एडमिशन कब होगा, काउंसलिंग के ड्यूरिंग होगा या काउंसलिंग के बाद होगा, एडमिशन के टाइम क्या क्या लेके जाना होगा, मतलब बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए। ठीक है, तो काउंसलिंग रिलेटेड आपको डिटेल्स ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको किसी का मतलब पेड कोर्स वगैरह लेने का ज़रूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं 2023 उसके बाद 2018 जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल काउंसलिंग होता है तो मैंने फुल अटेंड किया था। एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी अटेंड किया था और एक ऑफलाइन काउंसलिंग भी अटेंड किया था। तो उससे रिगार्डिंग मतलब आप मान सकते हो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस की तरफ से मैं बोलूँगा। और कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र, तो मतलब ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है उसका भी मेरा नॉलेज है। आप किस तरह से आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आप एएमसी पे हो, आप जीएनसी पे आना चाहते हो तो कोई जीएमसी पे है, एएमसी पे जाना चाहते हैं तो किस तरह से होता है वो भी मुझे याद है, क्योंकि मेरा एक दोस्त इस तरीक़े से ट्रांसफ़र किया था तो पूरा प्रोसेस मुझे मालूम है। आप लोगों को बस एक ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आप लोग एंड तक अगर ज़रूर देखोगे तो आपका काउंसलिंग रिलेटेड एक भी स्टेप्स मिस नहीं होगा। तो सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन तक ज़रूर देख लेना। अभी काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी डाउट होगा एक एक करके क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे। जो फर्स्ट डाउट सभी स्टूडेंट का हो सकता है कि काउंसलिंग रिलेटेड काउंसलिंग किस मोड पे हो सकता है। देखो, पहली बात है प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से देखता हूँ तो काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे हो सकता है, ऑफलाइन मोड पे हो सकता है। लेकिन इस साल क्या कर दिया है, एक ही एग्ज़ाम पे 3 कोर्स इंक्लूड कर दिया है। तो इस साल का कुछ आइडिया नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को 2 काउंसलिंग रिगार्डेंट अपडेट देंगे। ठीक है, पहला ऑनलाइन किस तरह से हो सकता है, ऑफलाइन किस तरह से हो सकता है। अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड के देखेंगे तो जो पैरामेडिकल कोर्स होता है वो ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाता है, तो फिर ऑफलाइन किस तरह से होता है पहले ये बात करता हूँ। ठीक है, देखो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है कि आप लोगों को पहले एक काउंसलिंग नोटिस आ जाता है कि काउंसलिंग नोटिस पे रहता है इतना रैंक तक जनरल हो, ओबीसी हो, मतलब ऐसे तरीके से मतलब बुलाता है। तो इतना रैंक तक आपको बुलाएगा, आपको काउंसलिंग पे जाना होगा। जाने के बाद आपको एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को लेने के लिए आपको फीस देना होता है 600 या 1000 मैक्स मान लो। वो फॉर्म लेने के बाद आपको फिल अप करना होगा। फिलअप करने के साथ साथ उसको उधर आपको प्रीफरेंस देना होगा। एलाइड के लिए आपको कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, आपका रैंक वाइज प्रीफरेंस आपको सही से देना होगा। ओके, उसके बाद और ये आप लोगों का हो गया है। और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काउंसलिंग पर ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, क्योंकि काउंसलिंग पर भी आपको चेक करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन जब किया था ईडब्ल्यूएस दिया है तो आपको काउंसलिंग टाइम भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को ही लेके जाना है। ठीक है, ध्यान में रखो। और काउंसलिंग पे आप लोगों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, देखो कभी कभी क्या होता है ना, काउंसलिंग पर भी एडमिशन पूरा ख़त्म कर देता है। ओके, क्लियर। अगर काउंसलिंग पर एडमिशन नहीं होता है तो फिर काउंसलिंग पे आपको पूरा डिटेल्स चेक करने के बाद आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा। आपको जिस कॉलेज अलॉट होगा आपको एक वो कॉलेज पर मतलब जाने के लिए एक डेट देगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट देगा, उसी डेट पे आपको एडमिशन लेना होगा कॉलेज पे जाके। ठीक है, ये ऑफलाइन मेथड में बोल रहा हूँ। कॉलेज पे जाके एडमिशन लेने के बाद आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे लेके जाना है। ओके, लेके जाने के बाद आपको क्या करेगा, वो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, उस पर कॉलेज पे रख लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है पूरा का पूरा आप लोग पहले 2-3 करके जेरोक्स करके रखो। ठीक है, या आप लोग क्या कर सकते हो, स्कैन करके मोबाइल पे पीडीएफ जनरेट करके गूगल ड्राइव पे रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोल दिया हूँ। ओके, ये ऑफलाइन हो जाता है। तो फिर ऑफलाइन पे अगर होगा आप लोगों का जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कब क्या होता है।
अगर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा तो फिर आपको जिस डिस्ट्रिक्ट पे रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पे जाके आपको मतलब एक सिग्नेचर डॉक्टर का होना चाहिए। तो आप भी मान लो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब तैयार करके रख दो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिस कॉलेज पे आपको एडमिशन होगा उसी कॉलेज पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, मेडिकल चेकअप करके देता है, एक सिंपल नॉर्मल प्रोसेस करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो जाता है आप लोगों का ऑफलाइन मेथड। ओके, क्लियर। अगर आप लोगों का ऑनलाइन मेथड होगा तो किस तरह से हो सकता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का ऑनलाइन मेथड होगा तो एक नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस पे पूरा मेंशन किया जाएगा कि ऑनलाइन इस मेथड से होने वाला है। देखो गूगल मीट होता है, उसके बाद जूम ऐप करके होता है। तो ये दो ऐप से आप लोगों का इंटरेक्शन करके काउंसलिंग कराता है। ओके, तो काउंसलिंग पे आपको क्या करना होगा, जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तभी आपको एक फीस देना होता है। तो उस फीस कितना हो सकता है, 6 से 1000 मैक्स हो सकता है, 600 से 1000 मैक्स। ओके, तो और एक क्वेश्चन सवाल में आ सकता है, क्या अगर मैं फर्स्ट काउंसलिंग पे अटेंड किया है तो मुझे 1000 रुपीज़ देना होगा, तो सेकंड काउंसलिंग पर भी मैं अटेंड करेंगे तब भी 1000 रुपीज़ देना होगा क्या? बिल्कुल हाँ। अगर आप काउंसलिंग टू काउंसलिंग अटेंड करते रहोगे तो फिर आपको 1000 रुपीज़ ऐड करके काउंसलिंग पे बैठना होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग ऐसा होता है ऑनलाइन। अगर आप लोगों को काउंसलिंग पे क्या करना होता है, जैसे कि प्रीफरेंस के बारे में बोलूँ तो कभी कभी क्या होता है ना, काउंसलिंग के टाइम ऑनलाइन भी आपको प्रीफरेंस सिलेक्ट करने के लिए देता है, ठीक है। ये कभी कभी देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपका रैंक कितना है, रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा सीट अलॉटमेंट होगा वो आपको बोलता है कि आपका रैंक 800 है तो आपको SMC JMC कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलेगा। तो आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन मिलेगा, उस 2 और 3 ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा या 2 मिनट के लिए सोचने के लिए। तो आप अगर मान लो SMC चूज़ किया है, ठीक है, तो फिर से आपको बोलेगा कि SMC कॉन्फर्म है ना। तो अगर आप बोलो कि हाँ सर कॉन्फर्म है तो फिर आपको वो कॉन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, काउंसलिंग से बाहर आ सकते हो, बस इतना ही। तो अगर आप लोगों का इसी तरीके से मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ऑनलाइन अगर पूरा कंप्लीट होने के बाद, ओके, कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन बाद 5, 6 या 10 डेज के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, एक मेरिट लिस्ट आएगा, उस पर डिटेल्स रहेगा, AMC पे कितना स्टूडेंट है, JMC पे कितना से मतलब डिटेल्स रहेगा। तो उस अलॉटमेंट को देखने के बाद, मेरिट लिस्ट को देखने के बाद कुछ ही दिन बाद फिर से अगेन आपको क्या आएगा, एक नोटिस आएगा कॉलेज की तरफ से, ठीक है। मतलब आप AMC पे आपको मिल गया है तो AMC की तरफ से एक मतलब नोटिस आएगा कि इस डेट को जितने लोगों ने AMC पे एडमिशन ले लिया मतलब काउंसलिंग किया है AMC पे, तो आप लोग इस डेट को आना होगा एडमिशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए। तो जिस डेट आप लोगों को दिया जाएगा उसी डेट पे आपको जाना होगा, ठीक है। मान लो आप अब नहीं जा पाया तो आपको क्या होगा, आपको बिल्कुल सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करोगे तब भी नहीं मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंट्स। मान लो आपके पास पूरा ऑल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स कभी किस रीज़न से नहीं मिला आपको, लेकिन आपने काउंसलिंग पे गया तो एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको एडमिशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कल कमेंट किया है एक भंटी ने, तो भंटी ने बोला है कि मेरे पास जो PRC है मैंने अप्लाई किया है अभी तक नहीं आया है, तो क्या मैं काउंसलिंग अटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आप PRC अप्लाई करने के लिए एक रिसीप होता है ना, तो वो फॉर्म आपको लेके जाना है। क्योंकि मेरे पास भी नहीं था, मैंने वो फॉर्म लेके गया था, उस फॉर्म से मुझे एडमिशन मिल गया था। तो ये था आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग और भी आप लोगों का कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड पूरा मैंने क्लियर कर दिया हूँ। तो अभी आप लोगों का एडमिशन होने के बाद, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग कुछ दिन बाद होगा, इसे थर्ड राउंड काउंसलिंग कुछ दिन बाद होगा। तो इसी तरीके से फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो जितने भी कॉलेज पे सीट वैकेंट होता है तो वैकेंट चेक करेगा कितना कॉलेज पे कौन सा कॉलेज पे कितना सीट वैकेंट है। पूरा चेक करने के बाद और एक काउंसलिंग हो सकता है अगर सीट वैकेंट रहेगा तो, ठीक है। कोई स्टूडेंट है एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग पे मिला है लेकिन एडमिशन ले भी लिया है,
लेकिन किसी रीज़न से एडमिशन नहीं जा पाया, मतलब कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया किसी रीज़न से, तब वो जो सीट वैकेंट रहेगा तब आप लोगों को मतलब और एक काउंसलिंग कराया जाता है। तो ये जो काउंसलिंग होता है ना, इस पे ज़्यादा नोटिस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये नोटिस डीएमई की तरफ से आता है, जो न्यूज़ चैनल वगैरह या न्यूज़ जो पेपर वगैरह उस पर आता है, ठीक है। तो उसी टाइम अगर आप लोगों का रैंक जनरल अगर मान सकते हो 3000 भी होगा ना, तब भी आप अटेंड करोगे, आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ऐसे भी काउंसलिंग कभी कभी 4th राउंड तक जाता है। तो जिन लोगों का जितने भी रैंक अभी आ रहा है, आप लोग टेंशन ना लो, बट आप लोग क्या करोगे, एक एक काउंसलिंग नोटिस ध्यान में रखोगे और कितना रैंक तक बुलाता है आप लोग काउंसलिंग अटेंड कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो आपको काउंसलिंग पे जितना भी टाइम दिया जाएगा, अगर मान लो 10 बजे आपको जाना है, तो आप लोग क्या ट्राई करोगे कि जितना पहले जा सकते हो पहले जाओ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये काउंसलिंग रिलेटेड पूरा ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद में आता हूँ आप लोगों का जो कॉलेज फीस वगैरह, ठीक है। तो जो कॉलेज फीस कितना हो सकता है, देखो कॉलेज फीस ये जो होता है ना, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। किसी किसी कॉलेज पे आप मान सकते हो 15 से 20 के तक अप्रोक्स आप लोग मान सकते हो, इतना फीस ले सकता है। लेकिन किसी लोगों का डाउट हो सकता है ये कॉलेज फीस मतलब कितना कभी कब देना होता है। इम्पोर्टेंट बात है, कब देना होगा। देखो कभी कभी होता है ना, काउंसलिंग के टाइम में पूरा फीस देना होता है, पूरा का पूरा फीस। तो अगर आप लोगों के पास अभी पैसे का कोई मतलब दिक्कत आ रहा है, तो जितना भी मैंने बोला एटलीस्ट 25 के तक अरेंज करके रख लो, ठीक है। तो और एक बात है, कल कमेंट किया था कि काउंसलिंग पे जो पैसा देना होगा कैश देना होगा या ऑनलाइन। देखो दोनों मोड अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, ठीक है। ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो इसी तरीके से कर सकता है, लेकिन अगर ऑफलाइन होगा तो फिर क्या काउंसलिंग पे पेमेंट देना होगा? नहीं। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो फिर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पे जस्ट आपको कॉलेज अलॉट कहाँ पे मिलेगा ये होता है ऑनलाइन काउंसलिंग पे, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। बस आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद बाकी जो प्रोसेस होगा, जिस कॉलेज अलॉट होगा उसी कॉलेज पे जाके आपको पूरा डिटेल्स वगैरह फिलअप करके सिस्टमेटिक तरीके से मतलब पैसा वगैरह देने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। और एक बात है, आप लोगों का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो कॉलेज है ना, कॉलेज अथॉरिटी के पास रहेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग मांगोगे तो फिर आप लोगों को दे देगा, लेकिन अगर आप लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप लोगों को एक रिसिप्ट दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात है, एक रिसिप्ट मिलेगा। वो जो रिसिप्ट मिलेगा आपको, वो रिसिप्ट आखिर तक मतलब साथ रखना है आखिर तक। अगर वो रिसिप्ट कहीं से गुम हो जाता है तो फिर आपको पूरा मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है नहीं मिलेगा, नहीं देगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। जो रिसिप्ट होगा ना, एकदम पूरा मोबाइल पे फोटो मार के मतलब सही जगह पे रख देना। इम्पोर्टेंट बात मैंने बोला हूँ। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, हॉस्टल फीस कितना हो सकता है। देखो जितने भी कॉलेज है आपको फर्स्ट टाइम पे हॉस्टल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल भी सकता है। फर्स्ट मतलब टाइम पे 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के बाद आपको हॉस्टल बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सीट वैकेंट के ऊपर। तो जिन लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ दिन आपको पीजी वगैरह या रूम लेके रहना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे करके चेक करते रहना कि हॉस्टल का अवेलेबल होगा, तब आप लोगों को हॉस्टल के लिए अप्लाई करना होगा। हॉस्टल फीस कितना होता है? हॉस्टल फीस अगर आप बोलोगे तो 5000 से लेके आपको मतलब 5000 ही होता है हॉस्टल फीस। और जो हॉस्टल फीस एडमिशन बोलता है, वन टाइम के लिए लिया जाता है ईयरली, ठीक है। ईयरली वन टाइम लेना होता है। और जो मेस फीस वगैरह होता है, आप लोग 2500 से लेके 3000 अप्रोक्स मान सकते हो, ये अपना मेस फीस, ठीक है। ये मंथली होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लोग उस पर ड्यूटी करोगे तो फिर आपको स्टाइपेंड मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। आपको कुछ पैसा मतलब कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाता है। मतलब कितना दिया जाता है? अप्रोक्स मान लो आप किसी कॉलेज में 1500 से लेके 1800 तक आपको एक स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन जो ये स्टाइपेंड किसको मिलता है? क्या फार्मेसी को मिलता है, क्या एलाइड कोर्स वाला करने को मिलता है, या आप लोग जो नर्सिंग है उनको मिलता है? देखो ये कॉलेज पे कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो नर्स वगैरह होता है ना, उनको ये स्टाइपेंड मिलता है। फार्मेसी हो, एलाइड कोर्स हो, इन लोगों को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, मेरा जितना नॉलेज है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, स्टाइपेंड आपको ऐसे नहीं देगा। आपको एक मतलब प्रेजेंट शीट होगा प्रेजेंट होता है क्लास थ्योरी क्लास पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसके बाद
जो क्लिनिकल पोस्टल होता है ना, पोस्ट होता है, तो क्लिनिकल पोस्ट पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 85% प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एग्जामिनेशन फीस होता है कितना आपको देना होता है। देखो, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड नहीं करता है, पूरा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है एक ही फीस होता है। उसके लिए आपको 3550 रुपीज़ 3050 रुपीज़ ये एग्जामिनेशन फीस है, आपको देना होता है। क्लियर? तो अभी आप लोगों को और कुछ शायद नहीं है, अगर कुछ रह जाता है तो फिर आप ज़रूर मतलब कमेंट कर देना। बाकी एक रह गया है डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों को क्या क्या लगेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। बस इतना ही था आप लोगों को बताने के लिए। ये काउंसलिंग आप लोग ढंग से करो, प्रीफरेंस ढंग से दे दो, तब आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है। देखो, प्रीफरेंस मैटर करता है आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों का रैंक, मान लो एक एग्जांपल से मैं बोलता हूँ, आप एक स्टूडेंट का रैंक है 500, ठीक है, वो स्टूडेंट मांग रहा है मुझे जीएमसी चाहिए, और फर्स्ट प्रीफरेंस जीएमसी पे दिया है, जीएमसी पे रेडियोलॉजी दिया है, जीएमसी पे उसके बाद बीएमएलटी दिया है, जीएमसी पे ओटी दिया है, मतलब रैंक 500 सब कुछ जीएमसी प्रीफरेंस कर दिया है, तो उसको सीट मिलने का चांसेस बहुत ही लो होगा। ठीक है, आपको जो रैंक मिला है उसी रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी है उसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है या प्रीफरेंस देना है, ये बात ध्यान में रखो। बस इतना ही आप लोगों को अपडेट देना था। आई होप आप लोगों का जितने भी डाउट है क्लियर हो गया है। तो और भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे आप बता देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख देना।